हेलो मिर्ज़ापुर लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 8 की है और इससे पहले के सारे एपिसोड्स आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने लिंक दिया है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, ताकि आप और हम साथ मिलकर मिर्ज़ापुर की कुर्सी का भौकाल देख सकें। तो चलिए ब्लैक स्पर को बुलाएं। सीज़न 2 एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं और एपिसोड 8 एपिसोड 7 की रात से स्टार्ट होती है, जहां पर गुड्डू ने बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर की बेटी को अपने घर ले आया है। और सीएम की मौत का पता लगते ही अस्पताल में त्रिपाठी फैमिली साथ में आती है, जहां पर मुन्ना और माधुरी एक आखिरी बार अपने पापा को देखने आते हैं। और बाहर जेपी यादव और कालिम भैया बैठे थे, जहां कालिम भैया सीएम की मौत से काफ़ी उदास थे क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। और जहां पर जेपी यादव बताता है कि भैया के बाद पार्टी में उनसे ज़्यादा कोई भी सीनियर नहीं है, इसलिए अब सीएम पद पे वो बैठेंगे। और फिर त्रिपाठी फैमिली अस्पताल से अपने घर आ जाती है, जहां पर माधुरी काफ़ी उदास थी अपने पापा की मौत से और वह बहुत रो रही थी। तब मुन्ना उसे सिंपैथी देते हुए कहता है कि भले ही हम बेस्ट हस्बैंड ना हो, पर बनने की ट्राई करेंगे और तुम्हारा दिल जब तक रोने का करता है तब तक रो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जो कि माधुरी को अच्छा लगता है। और हम इंस्पेक्टर मोरो देखते हैं, जो कि शुक्ला के राइट हैंड को पकड़ रखा था, क्योंकि उसी ने सीएम को ट्रक से उड़ाया था और उसी की वजह से सीएम की मौत हुई। और अगले दिन जेपी यादव को हम सीएम के कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर वो अकेला होता है और वो एक बात रिवील करता है कि उसी ने उसके भैया सीएम यादव जी को मरवाया है ताकि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ सके। और उसका ये प्लान कामयाब हो गया है। और फिर रात होती है, जहाँ पर गुड्डू उस हजाम के दुकान पे आया होता है दाढ़ी करवाने, जहाँ पर वो हजाम गुड्डू की दाढ़ी करने ही वाला होता है कि गुड्डू उसको ताबीज़ दिखाता है, जिसे देख वो हजाम कैंची लेता है और सीधा गुड्डू पे वार करता है। और फिर गुड्डू और उस हजाम के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ पर हजाम गुड्डू पे भारी पड़ रहा था क्योंकि वो भी शरीर से बाहुबली था, पर गुड्डू तो गुड्डू है। आखिर में वो उसे पेल लेते हैं और डॉक्टर की बीवी की मौत का बदला उस हजाम को मार के ले लेता है। और जहां शुक्ला अपनी मां को उसके राइट हैंड के पकड़े जाने की बात बताता है, तब उसकी मां उसे सुझाव देती है कि तुम डायरेक्ट जाके मोरा से बात करो और उसे भी सरप्राइज़ दे दो। तब अगले दिन शुक्ला मोरा के घर जाता है, जहां पर दोनों को मालूम पड़ता है कि ये दोनों भी मित्र बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, जबकि इनका असली मकसद तो त्रिपाठी की बर्बादी है। तब मौर्या शुक्ला को ब्लैकमेल करते हैं और उसे अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं, जहाँ पर शुक्ला कहता है कि मुझे ब्लैकमेल करके काम करना पसंद नहीं है, और रही बात मेरे राइट हैंड की, तो वो गूंगा बहरा है, तो आप लगे रहिए, वो कुछ नहीं बोलेगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और वहीं सीएम ऑफिस में कालिम भैया और मुन्ना आए होते हैं जेपी यादव से मिलने, जहाँ पर जेपी यादव उन्हें अफीम के खेत के अलॉटमेंट देता है, जो कि मुन्ना के नाम करता है, पर बदले में उनसे 30% प्रॉफिट मांगता है, जिस पर कि मुन्ना भड़क जाता है। जहाँ पर जेपी यादव मुन्ना की बेइज्जती करता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि जेपी यादव अब सीएम बनने वाला होता है, तो इसलिए कालिम भैया और मुन्ना उसका सुन के लेते हैं। तब रात में मुन्ना घर पर उसको मिली हुई बेइज्जती के बारे में वो अपनी बीवी माधुरी को बताता है, जहाँ पर माधुरी से समझाती है और कहती है कि डिसीजन दिल से नहीं दिमाग से लीजिए, और दिमाग है आपके पास और बाकी हम तो है ही आपके साथ। तो हम देख पाते हैं कि मुन्ना और माधुरी के बीच अब रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और अब ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और वहीं दूसरी ओर रॉबिन और डिम्पी ये दोनों घर जा रहे होते हैं, जहां रास्ते में ही डिम्पी बाइक पर ही सो जाती है। तब रॉबिन उसके उठने का वेट करता है और उसके उठते ही उसे आई लव यू कह देता है, जहां पर डिम्पी मुस्कुराते हुए कहती है कि पापा से मिलवाती हूँ आपको, अगर पापा ने हाँ कह दिया तो हाँ समझिए, नहीं तो किसी और को ढूंढ लेना। तब अगले दिन पीए आनंद जेपी यादव के पास फाइल लेके आते हैं, जहाँ पर वो जेपी यादव को अय्याशी करते देखते हैं और अपना काम होने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। और अगले सीन में हम जेपी यादव और जरीन को पुलिस आईजी के साथ देखते हैं, जहाँ पर जेपी यादव पुलिस आईजी को मुन्ना के खिलाफ एकदम तगड़ा वाला केस बनाने के लिए कहते हैं, ताकि मुन्ना को जेल की सलाखें देखनी पड़े। और आईजी के जाने के बाद गुड्डू और गोलू जेपी यादव से मिलने आते हैं, जहाँ पर गोलू कालिम भैया के अफीम के खेतों से निकले हुए प्रॉफिट से 10% ज़्यादा देने की प्रॉफिट की बात करती है और एक पैसों से भरा हुआ बैग जेपी यादव को देते हैं, जिस पर जेपी यादव उन्हें पेशेंस रखने के लिए कहता है और मुन्ना को जेल होने वाली है
ये बात उन दोनों को बताता है, जहाँ पर गुड्डू मुन्ना के साथ अकेले 15 मिनट मांगता है जेपी यादव से। तब जेपी यादव कहता है कि 15 क्यों 30 ले लेना। और इसके बाद हम पुलिस आईजी को देखते हैं, जो कि रमाकांत पंडित और इंस्पेक्टर मोरा को कह रहा था कि मुन्ना के खिलाफ एकदम तगड़ा वाला केस बनाओ ताकि उसे सज़ा हो जाए, और इस बार हमारे पास ऊपर से सपोर्ट है। और रात में इंस्पेक्टर मौर्य और रमाकांत पंडित ये दोनों चाचा के पास जाते हैं और उन्हें एक गन देते हैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। और दूसरी तरफ हम जेपी यादव को देखते हैं, जो कि जरीन के द्वारा मंगाई हुई लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा था और रंगोलियाँ बना रहा था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वो जरीन को लेने के लिए कहता है। और तब जरीन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। और अगले दिन हम गुड्डू को देखते हैं, जो कि हजाम की दुकान पर उन बाकी सभी गुंडों के साथ बात करता है और उन्हें गन के साथ पैसा देता है। कहता है कि जब हमारा काम होगा तब आपको बुलाया जाएगा, और उस टाइम पर जो नहीं आया उसे सीधा मौत। जिस पर सभी गुंडे गुड्डू का साथ देते गुड्डू पंडित कहते हैं। और फिर गोलू को बीना का कॉल आता है, जहाँ पर गोलू कहती है कि हम आदमी और गन के साथ रेडी हैं मुन्ना को धर दबोचने के लिए, और मिर्ज़ापुर आने के लिए सिर्फ आपके सिग्नल का वेट कर रहे हैं। जहाँ पर बीना कहती है ठीक है, पर अगली बार से मैं ही कॉल करूँगी क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तब रात में त्रिपाठी निवास में पीए आनंद माधुरी से मिलने आए थे, जहाँ पर वो जेपी यादव के सारे काले करतूते माधुरी को बता देता है, और उनके पापा की हत्या के पीछे जेपी यादव का हाथ है ये उन्हें बता देता है। और ये बात जानने के बाद माधुरी कालिम भैया से बात करती है और उन्हें पीए से मिलने कहती है। तब अगले दिन जेपी यादव मीडिया के सामने नया क्या शो कर रहा होता है, जहाँ पर जरीन उन विधवा औरतों के साथ, जो कि एक रात पहले जेपी यादव के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी, तब जरीन और वो औरतें मिलकर जेपी यादव को मीडिया के सामने एक्सपोज कर देते हैं। जहाँ पर टीवी में हम कालिम भैया और माधुरी को देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि स्वयं जेपी यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और ये न्यूज़ गुड्डू और गोलू सुनते हैं, जिसे सुनते ही गुड्डू पिस्तौल लेता है और टीवी फोड़ देता है। और यहाँ पर सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 8 ख़त्म होता है। तो अब सीएम कौन बनने वाला है और अब मुन्ना गिरफ्तार हो पाएगा कि नहीं, ये आप सभी को एपिसोड नंबर 9 में मालूम पड़ेगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ब्लैक स्पैरो को सब्सक्राइब कीजिए।